अच्छा, पिछले दौरे हुकूमत में आपने जो है वो कुछ आलात की दरामद और के हवाले से टैक्स छूट की और ईदी यूनिवर्सिटी के चार्टर के हवाले से कुछ कोशिशें की। वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? नवाजिश भाई, ये पिछले जो नवाज शरीफ का दौर था, फिर जो है वो इमरान खान का दौर आया, उसमें हमने ईदी फाउंडेशन बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है हमारी अपनी बहुत सारी सर्विसेज चलाने के लिए। तो उस पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दी है फेडरल गवर्नमेंट। ये कितने साल से हो रहा है? अब तो तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल से हो रहा है। हाँ, 7 साल हो गए। पहले यानी आप भी कह रहे हैं ईदी फाउंडेशन मतलब जितने भी इससे पहले टैक्स नहीं लगता था। तो ये तमाम फाउंडेशन एनजीओस पे लगता है या सिर्फ ईदी फाउंडेशन पे लगता है? दूसरी एनजीओस का मुझे नहीं पता, लेकिन हम पे लगना शुरू हो गया। तो ये किस किस्म का सामान है? जिस एम्बुलेंस हमारी आती थी, ओके, तो उस पे एक गाड़ी पे जो है वो 7-7, 8-8 लाख रुपए। वो जापानीज वाली जो होती हैं, चाइनीज चाइनीज, अच्छा ठीक है, चाइनीज मंगवाते हैं। जापानीज भी उसमें कुछ आई थी, तो उस पे टैक्स लगना शुरू हो गया, जो कि मतलब हम 50 गाड़ियाँ एक साथ मंगवाते हैं, 30 गाड़ियाँ मंगवाते हैं, तो 1.5, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए हमें जो है ना वो पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, एक कंसाइनमेंट के ऊपर। ये अमाउंट चली गई थी 17-18 करोड़ तक। अच्छा, वो मैंने इमरान खान से जब मुलाकात की थी, जिसकी आप पूछने भी वाले हैं सवाल, तो उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस देते हैं, वो हमें आप वेव कराएं और जो हमने पिछले दिए हैं 15, 16, 17 करोड़ के, वो रिटर्न करवाएं। अच्छा, तो शुरू में जो है वो उन्होंने पहचाना नहीं, वो दूसरे किसी और से बात कर, पहचाना कैसे नहीं? जैसे हम दोनों बैठे हुए ना, तो 2 दूसरे लोग साथ में बैठे हुए थे, उनको जानते होंगे तो उन्हीं से बात कर रहे थे, तो मेरा चेहरा शायद वाकिफ नहीं होगा, तो मेरे से बात ही नहीं की, वो उन्हीं से बात करते रहे। हमारी मीटिंग शायद मुश्किल से 7-8 मिनट की थी। इसके बाद वो खड़े होके खुदाफिज करके जाने लगे, तो वो जो साथ थे उन्होंने कहा, फैसल ईदी साहब से तो मिले आप? तो फिर अच्छा फैसल, तुम कैसे हो, ये बाकी सब खैरियत है? मैंने कहा सर खैरियत तो है, लेकिन आपको हम बहुत सारा टैक्सेस देते हैं, वो मुझे वापस करवाना है। अच्छा, हाँ ठीक है, ये मेरे सेक्रेटरी हैं, वो कोई आज़म करके था, आज़म खान, वो अपनी शख्सियत का बंदा था कुछ। अच्छा, हाँ, मज़ा नहीं आया मुझे उससे मिलने का। तो आज़म खान को मेरे साथ डायरेक्ट कर दिया और उनको कहा कि आप इनसे मस्त डिस्कस कर लें चीज़ें ना। वो मुझे लेके गया, हाँ मैं देखूंगा फिर ख़त्म, वो कुछ नहीं हुआ। हाँ नहीं, वो बंदा भी मुझे समझ नहीं आया, वो बंदा अजीब आदमी था। और यूनिवर्सिटी के चार्टर का भी कोई मामला है? चार्टर की भी बात की थी, तो चार्टर के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो जो लेटर मैंने दिया था उसका रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन फिर हमने फॉलोअप भी नहीं किया, क्योंकि हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों में उलझ गए थे। एक तो पैंडमिक रूज पे चला गया था मुख्तलिफ जगहों पे, और दूसरे और सारे मसाइल भी थे, और जो है वो चीज़ें थी, अब चीज़ों में बहुत उलझ गए थे, बहुत सारे काम आ गए थे, तो फिर माशी बदहाली, फिर जंगें, ये सब चीज़ें सब साथ साथ चल रही थी। ठीक है। अच्छा, ये जब आपने कोरोना के दौरान जो है वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड में एक चेक दिया था, उस चेक देने के ऊपर जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर तनकीद हुई। हाँ, अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने बहुत ज़्यादा, अच्छा, आप इमरान खान को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, इसमें जितने भी नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनके साथियों ने इसको बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो मैंने कहा आप क्यों कहते हो कि मैंने इमरान खान को दिया है, मैंने तो हुकूमत पाकिस्तान को दिया है। सही है। अब यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ होता, मैं उनके साथ काम करता हूँ और हमने काम किया है हमेशा, हर पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में ईदी फाउंडेशन ने हुकूमत के साथ मिलकर काम किया, एज ए पार्टनर की हैसियत से, तो इसमें भी हमने काम किया है, तो वो एक टोकन मनी थी। और दूसरा, अच्छा, एक तो राब्ता भी मुझे करने थे इनसे, और सबसे बड़ी वजह जो टैक्स की, जो हमसे इन्होंने टैक्स वसूल किया था ना, वो हमें वापस करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। बेसिकली इमरान खान का इशू ये था कि वो जो है वो सिर्फ बैठा हुआ था, चला कोई और रहे थे। सही है। जिसको ये खुद भी कहता था कि यार मुझे टीवी में पता चलता है कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, फिर मैं जाके पूछता हूँ मिनिस्टरों से, अपनी कैबिनेट से, तो मुझे पता चलता है कि ये चीज़ हो रही है। तो चला तो कोई और लॉबी रही थी, ये तो रबर स्टैम्प था, इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको अकल आना शुरू हुई, समझ आना शुरू हुई, तो चीज़ें हाथ से निकल गई थी। सही है। अच्छा फैसल भाई, एक अहम तरीन बात यह है कि
पाकिस्तान भर में कह लें कि नदी नालों से, कचरा कुंडियों से, और कराची में बिलखसूस मैंने इस बात पर गौर किया तो 1 साल के दौरान कई नौज़ायदा बच्चों की लाशें जो है वो मिलती हैं। हर महीने हमें 25 के करीब लाशें मिलती हैं सिर्फ कराची से। सिर्फ कराची? हाँ, और दूसरे इदारों को अलग, उनका फिगर भी यकीनन है। झूला वूला लगाया हुआ लोग लाते हैं क्या? यार पहले था झूले का रुझान, जिंदा बच्चे जो है वो दे देते थे। अब जो है वो जितनी भी लाशें मिलती हैं वो सब इमेच्योर होती हैं, 5वें महीने की, 6ठे महीने की। अच्छा। जब पैदा होता होगा तो यकीनन जिंदा होता होगा, फिर मर जाता है, तो ये दफन नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में एबॉर्शन इल्लीगल है। तो जहाँ पे भी जाएंगे वो मांगते हैं डेथ सर्टिफिकेट, तो इनको फेंकनी पड़ती हैं ये लाशें। तो ये इस धंधे में कौन मुलव्वस है? मतलब ये कुछ कहीं तो इसका प्रोसीजर होता है। एक रीज़न तो इसमें यह है कि लड़कियों को नापसंद किया जाता है हमारे यहाँ पैदाइश। आप 2024 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लड़कियों को नापसंद किया जाता है। 2024 में जब फ्यूडलिज्म हो सकता है तो ये की चीज़ क्यों नहीं हो सकती? और ये सारी चीज़ें उससे नथी हैं, मर्दाना समाज है हमारा। तो पहले ही बहुत सारे घरानों में ऐसा होता है कि पहले ही 6-6, 7-7 लड़कियाँ होती हैं घर में। तो उसकी माँ, मतलब जो बच्चा पैदा करने वाली जो खातून होती है, उसको सांस है या शौहर है, कहते हैं कि लड़की पैदा करे ना तो नहीं लेकर आना घर में। तो पहले तो वो छोड़ के आ जाती थी, हमें दे देते थे। अब जो है वो पहले ही जाके देख लेते हैं, अबॉर्ट क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर लेते हैं कि लड़की होती है, उसको फिर अबॉर्ट करा देते हैं। पहले ही 6-6, 7-7 लड़कियां घर में हैं, हमें नहीं लड़की चाहिए, हमें लड़का चाहिए। तो एक वजह सबसे बड़ी ये है। और दूसरी, मोबाइल फ़ोन आने के बाद जो है वो हमारा ख़ानदानी सिस्टम जो है ना, उसको ज़र्ब लगी है। तो उसमें हम जैसे कहेंगे इलिजिटमेट जो है उसमें भी इजाफा। तो इस मसले का बज़ाहिर आपको हल नज़र नहीं आता, आप ऐसी लाशें उठाते रहेंगे, मतलब आपको लगता है ये पुलिस सख्ती करे तो शायद मुमकिन। FIR वगैरह होती है इन मामलात में? अच्छा, FIR नहीं होती है? असूलन होनी चाहिए, लीगली होनी चाहिए। हमें पुलिस एक पर्ची दे देती है, ये बच्चा की लाश मिली है, आप इसको अमानतन दफन कर दें या इसके वर्षा को तलाश करें। हम फिर 4, 5, 6 दिन रखते हैं, कोई नहीं आता, फिर दफन कर देते हैं, सर्द खाने में रखते हैं, फिर दफन कर देते हैं। 5, 6 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन दफन कर देते हैं। महीने में 25 मिलती हैं, साल की आप समझ लें 300 के करीब हर साल, सिर्फ कराची में। अब बहुत बड़ी तादाद है। आप कंट्री जाएंगे, दूसरे शहरों में जाएंगे तो उनकी अलग फिगर्स हैं। आप इसको डबल से ज़्यादा कर लें, 3 गुना कर लें, हर महीने 75 के करीब बच्चों को इस तरह मारा जाए। ठीक है, वो बचाए जा सकते हैं, जिंदा रख सके, अगर थोड़ा सा वो बोल्ड हो जाए, बच्चा पैदा कर ले। और ज़रूरी नहीं हमें दे, किसी भी बे औलाद जोड़े को दे सकते हैं। लोग तड़प रहे होते हैं बच्चों। लेकिन ये बे औलाद जोड़ों को देने का प्रोसेस भी बहुत लेंदी होता है शायद। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। ईजी है? हमारे यहाँ ईजी है। अच्छा, लेकिन ये कि अगर वो हम जिसको चुन लेना कि इसको देना है, तो फिर 1, 2, 3 साल के अंदर वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा होता है। अच्छा, वेटिंग पीरियड लंबा। हाँ, तो फिर उसको दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखा गया है कि बाज़ हादसा जो बड़े हादसा होते हैं, वहाँ पर जब कोई हादसा होता है, कोई साने होता है, तो रेस्क्यू इदारे के जो मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे की टीमें पहुँचती हैं। फिर वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पे लाशों को उठाने के लिए जो है वो 2, 3, 4, 5 और 6 जितने इदारे वहाँ के होते हैं, उनके एहलकार आपस में लड़ते हैं बाकायदा, और उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, खबरें भी मौजूद हैं। ये इनफरादी मामला होता है या ये इदारे की पॉलिसी होती है, कोई कमीशन का मामला होता है? नहीं, कमीशन का हमारी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि कमीशन का नहीं है। अच्छा, हमारी तरफ से हम जब भेजते हैं तो कहते हैं काम करना है, आपको प्रेशर होता है। हाँ, कि आपको परफॉर्म करना है, काम करके दिखाना है, आप जा रहे जख्मियों को शिफ्ट करना है। उसमें फिर वो निचला स्टाफ जो है ना, बाज़ औक़ात करता है ये। अच्छा, हाल के मौजूद है तो हमें काम करके दिखाना है। तो आप उनको रोकते नहीं है? आपने नहीं रोकते हैं, लेकिन हम काम के लिए भी तो भेजते हैं ना, तो उनके ऊपर प्रेशर होता है काम करना, काम नहीं तो इसलिए काम का हिस्सा है ये जो पूरा होता है। नहीं, ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है कि इसमें पब्लिसिटी के इसको हम कहेंगे कि पब्लिसिटी मकासद के लिए भी चीज़ें हो रही होती। अच्छा, और हम इस स्टेक के सबसे पुराने हैं। ठीक है। हम पाकिस्तान के उस हिस्से में भी जाते हैं जहाँ पे ये कैमरे नहीं होते। हमारे सेंटर 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर हैं और ऐसी जगहों पर है जहाँ पे मीडिया का तस्वुर भी नहीं है। वहाँ पे भी हम काम कर रहे हो। बाबा काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं बस।
तो पब्लिसिटी मकासद के लिए भी ये चीज़ें हो रही होती हैं कि टीवी की स्क्रीन पे हम देखना चाहते हैं अपने आप को, और जो असल काम करने वाला होता है वो फिर शक्लें देखता है।